दोस्तों, यूपी में सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ जी का खौफ और उनकी पुलिस का डर अपराधियों के दिल में इस कदर बैठा है कि यूपी में अब क्राइम बंद हो चुके हैं। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने उस खौफ की नींव हिला दी है और पूरी पोल खोल करके रखती है। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने योगी जी की पुलिस को ही बीच सड़क पर कूट दिया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुलिसकर्मी एक मुसलमान था। नाम था जमीन अली। हां, वही जमीन अली जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, जो ईमानदारी से वर्दी में देश की सेवा कर रहा था। लेकिन नफरत में अंधे लोगों ने वर्दी नहीं देखी, सिर्फ नेम प्लेट पढ़ा और वार करना शुरू कर दिया गया। यह वारदात 3 नवंबर के इतवार की शाम की बताई जा रही है। जगह मुजफ्फरनगर का नवेल्टी चौक है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी जमीन अली अपनी ड्यूटी पर थे। उसी वक्त एक कार रॉन्ग साइड से आती दिखी। उन्होंने नियम के मुताबिक गाड़ी रोकी, लेकिन कार में बैठे दबंग उस बात से भड़क गए कि तुम्हारी औकात कैसे हुई हमें रोकने की, गाड़ी रोकने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। और जब नाम पूछा तो पता चला जमीन अली। बस नाम सुनते ही उन दबंगों के अंदर की नफरत उबाल मारने लगी। वर्दी में खड़े पुलिस वाले को सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया गया। उसकी वर्दी फाड़ दी गई, गालियां दी गई, धक्का मुक्की की गई, और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। सोचिए कि बताया जाता है अपराधियों के दिल में पुलिस का खौफ है। यह वही सूबा है जहां पुलिसकर्मी कानून का रखवाला होता है, लेकिन यहां खुद पुलिस वाला असुरक्षित है, वो भी सिर्फ अपने मजहब की वजह से। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं क्या नहीं। बाहैसियत मुसलमान हैं तो आपको निशाना बनाया जाएगा। क्या यही है राम राज्य, जहां अब अली नाम सुनकर वर्दी भी बेइज्जत झेलती है? वो दबंग जानते थे कि वो सरकार के खौफ के दावे को ठेंगा दिखा रहे हैं, और फिर भी उन्होंने जमीन अली को मारा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसलमान पर हाथ उठाओगे तो सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि यही पिक्चर जो है वो सेट की गई है। वो दबंग मौके से भाग निकले, कार लॉक करके, और उस कार में एक 4 साल की बच्ची सोई रह गई थी। पुलिस ने, उसी जमीन अली ने शीशा तोड़कर उन दबंगों की बच्ची की जान बचाई है। लेकिन सवाल यह है कि वो दबंग कौन है जिनके लिए एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर जस्टिस गायब हो जाता है? क्या वो किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं? क्या कोई उनका माई बाप है जो उन्हें बचा ले जाएगा? उन्हें पता था कि पुलिस वाले को कूट दो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता यही हरकत किसी मुसलमान ने की होती तो अब तक बुलडोजर उनके घर पहुंच चुका होता, पैर में एनकाउंटर करके पकड़ लिया गया होता, सड़कों में गलियों में उसी जगह पर जुलूस निकाल दिया गया होता, ढोल नगाड़े बजा करके। जब कोई अपराध मुसलमान करता है तो टीवी चैनल पर हैशटैग चल पड़ते हैं, धन के ठेकेदारों की करतूत, कानून तोड़ने वालों पर योगी का कहर। लेकिन जब पुलिस में एक मुसलमान को मारा जाता है, उसकी वर्दी फाड़ दी जाती है, तो वही मीडिया चुप्पी ओढ़ लेती है, और यही कल भी हुआ। आखिरकार क्यों यह सब माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि जमीन अली के नाम में अली है साहब। क्योंकि इस देश में अब नाम तय करता है कि कौन पीड़ित है और कौन अपराधी है। इस वक्त ये लड़ाई सिर्फ जमीन अली की नहीं है दोस्तों, बल्कि हर उस मुसलमान की है जो सिस्टम पर यकीन रखता है, अपने संविधान पर यकीन रखता है, कानून पर यकीन रखता है। उसे भरोसा है कि आज नहीं तो कल
वो केस को जीत जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से क्या इन दबंगों का एनकाउंटर होगा या सिर्फ मुसलमानों का इस राज्य में एनकाउंटर होता रहेगा? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर का इंजन फिर कमजोर पड़ जाएगा? अगर जमीन अली की जगह रघुवीर सिंह होता तो क्या अब तक एनकाउंटर नहीं हो जाता? आप खुद कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, तो फिर यह टॉलरेंस क्यों दिखा रहे हैं जब मामला एक मुसलमान पुलिसकर्मी का है? वीडियो वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि यूपी की पुलिस अगर अपराधी पाताल में भी छुपे होते हैं तो महज घंटों में पकड़ लिए जाते हैं। क्या यूपी में कानून सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लागू होता है? लोगों ने पुलिस की तारीफ की जिन्होंने सब कुछ होने के बाद उस बच्ची को बचाया, लेकिन उसी सांस में सवाल पूछा, जमीन अली को किससे बचाएगा सिस्टम? कानून अगर वर्दी वाले की इज्जत नहीं बच सकती है तो आम आदमी का क्या हश्र होता होगा? यह याद रखिए दोस्तों, नफरत का जवाब नफरत हरगिज नहीं हो सकता, उसका जवाब सिर्फ इंसाफ है। आज जमीन अली सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, हर उस ईमानदार शख्स की पहचान बन गया है जो मजहब से ऊपर उठकर अपना फर्ज निभा रहा है, और यही यूपी में जमीन अली ने किया। अगर आज जमीन अली को इंसाफ नहीं मिला तो कल कोई और पुलिस वाला ड्यूटी पर सोचने लगेगा, मैं किस धर्म का हूं, किसका कानून मुझ पर लागू होगा? और वो दिन लोकतंत्र का सबसे अंधेरे वाला दिन होगा। तो सवाल अब जनता से भी है, क्या हम जमीन अली के साथ खड़े होंगे? क्या उनकी आवाज को बुलंद करेंगे या फिर हर बार की तरह चुप रहकर अगली नफरत का इंतजार करेंगे, चार बातें लिखेंगे और बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि चुप रहने वाले भी इतिहास के गुनहगार बन जाते हैं। मैं हूं नदीम अकरम और यह थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर की है। अल्लाह करे अगली बार जब वर्दी पर हमला हो तो पूरा सिस्टम एक आवाज में खड़ा हो और कहे, कानून सबके लिए बराबर है। खुदा हाफिज। और इंसाफ जरूर होगा अगर हम जिंदा ज़मीर से बोलेंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया।